तो अभी अगर देखिए तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ ये साइन अप पे, और जैसे मैंने मान लो डाल दिया सत्यवान, और यहाँ पे फिर मैंने डाला लाइक कुमार, और ईमेल मैं जानबूझ के एक ऐसा ईमेल डाल रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इससे मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, बिल्कुल। और पासवर्ड मैंने डाला 123456। मैं जैसे यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस करूंगा एपीआई कॉल जाएगा, और जब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा तब तक यहाँ पे लोडर चल रहा होगा, सो दैट कि पता चले कि हाँ कुछ हमने लाइक टैप करा हुआ है या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चूंकि ईमेल से ऑलरेडी डेटा जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे कंसोल में भी आप देख सकते हो कुछ चीज़ें हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करके यहाँ पे दिखा रहा है चीज़। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर जाकर के मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक कुछ, ठीक है। मैंने SSK@gmail.com ऐसे डाला। एंड अब अगर मैं यहाँ पे लाइक सबमिट बटन प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखो कि ये सक्सेसफुली जो है, नो, अभी भी ये कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये भी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, SAK कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे सबमिट मारा। तो अब आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप डेटाबेस में जाकर के चेक करोगे कलेक्शन में, तो वहां पे आपको यूजर कलेक्शन के अंदर में ये अकाउंट दिख रहा होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एपीआई सेटअप करते वक्त बताया था। नाउ द थिंग इज कि रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको, है ना। ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोकन भी यहाँ पे मिल रहा है। मैंने कुछ अभी कोड चेंज करा है, वो आगे अभी आपको वीडियो में लाइक दिख जाएंगे, ठीक है, कि मैंने क्या चेंज करा है कैसे आपको करने हैं। बट हाँ, ये टोकन जो है इसको मैं एसिंक स्टोरेज में स्टोर कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा कि एसिंक स्टोरेज में मैं टोकन को स्टोर कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को भी स्टोर कर रहा हूँ, सो दैट कि उसको हम आगे यूज करेंगे जब मर्जी निकालेंगे। तो ये पूरा का पूरा चीज आप देख सकते हो कि साइन अप होने के बाद ये नेविगेट कर गया होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम एसिंक स्टोरेज से फर्स्ट नेम निकाल रहे होंगे, ये टोकन वगैरह निकाल करके आगे का काम कर रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं पूरा का पूरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एपीआई सेटअप के बारे में बताया था कि कैसे लाइक जो मैंने आपको कोड दिया था पूरा का पूरा बैकएंड का, है ना। सपोज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको बैकएंड का नॉलेज नहीं है, और है भी तो भी टाइम बचा पाऊँ आपका, इसीलिए मैंने ये कोड लिख करके आपको गिटहब का लिंक दे दिया था, सो दैट कि आप वहां से डाउनलोड करके कैसे पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हो। मैंने आपको ये बात इस वीडियो में बताया था। इससे पहला वाला जो वीडियो है इसमें मैंने एक एक्सरसाइज करवाया था जहाँ पे लॉग इन, साइन अप, इस तरह की चीजें थे। आई होप ये दोनों वीडियो आपने देख रखा होगा, क्योंकि इसी दोनों वीडियो को हम आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम देखने वाले हैं वो है कैसे लाइक हम एपीआई कॉल कर रहे होंगे, साइन अप, लॉग इन, डेटा कैसे भेज रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। ये सारा का सारा चीज अभी हम देखने वाले हैं। देखो, मैं इस चीज को थोड़ा सा स्मार्टली कवर करना चाहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, एंड बेसिक बताते बताते हम लोग एक ढंग का कुछ बना भी लेंगे। ओके, सो मैं क्या बनाने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। हम बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ओके, जहां पे सबसे पहले एक हमारे पास लैंडिंग स्क्रीन होगा। जैसे आप लाइक ऐप ओपन करोगे तो वो स्क्रीन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम। ओके, बिल्कुल। एंड यहाँ पे दो बटन होंगे, एक होगा साइन अप का, एक होगा लॉग इन का। पूरा स्टोरी समझ लो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कोड करना है। ये होगा जब फर्स्ट टाइम कोई यूजर हमारा ऐप ओपन करेगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसको लोगो दिखेगा। ओके, एंड कुछ समय के बाद एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा, और ये एक्चुअली में स्प्लैश स्क्रीन बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर एक दूसरा स्क्रीन ओपन होगा, एंड ये लैंडिंग स्क्रीन होगा। यहाँ पे दो बटन होंगे, एक साइन अप, एक लॉग इन। मैंने कहा कुछ सेकंड ये लोगो दिख रहा होगा पूरा। जैसे व्हाट्सएप वगैरह ओपन करते हो तो बीच में ऐसा व्हाट्सएप का लोगो दिखता है, या सब कुछ भी। एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली हम इस स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये लैंडिंग स्क्रीन होगा जहाँ पे लॉग इन और साइन अप का बटन होगा। यहाँ पे कुछ और भी डिजाइन वगैरह होंगे, ये सब हम देखेंगे बाद में। ओके, एंड अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉग इन पर अगर क्लिक करते हो तो ये हमारा लॉग इन स्क्रीन खुल जाएगा। एंड यहाँ पे आप अपना ईमेल एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर आप ये साइन अप वाला बटन प्रेस करोगे, और फिर एक दूसरा स्क्रीन खुल जाएगा जो कि हमारा साइन अप का होगा। और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, ये सब डाल करके आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो साइन अप हो जाएगा। चाहे साइन अप होगा चाहे लॉग इन होगा, सक्सेसफुली
साइन अप या लॉगिन होता है तो फिर आप चले जाओगे होम पेज पे, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। एंड ये जो होम स्क्रीन होगा, पेज नहीं बोलेंगे, होम स्क्रीन होगा, इस पे बेसिकली टॉप में जिसने लॉगिन करा है उसका यहाँ पे यूजर नेम होगा। मैं फिग्मा डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, बस आप रफ टफ में माइंड में रख लो कि ऐसी चीजें बनने वाले हैं। मैं चाहूँ तो इस चीज को फिग्मा में भी बना करके मैं आपको बता दे सकता था, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता। एंड मुझे लगता है कि कोई लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए आप प्लीज ध्यान से देखो। यहाँ पे यूजर नेम जो भी, जैसे मान लो मैंने अगर लॉगिन करा हुआ है, यूजर नेम नहीं बोल सकते एक्चुअली, में बोल सकते हैं फर्स्ट नेम, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो साइन अप करते वक्त लिए थे, या लॉगिन करने के बाद जब हम यहाँ पे आए, तो ऑब्वियस सी बात है लॉगिन तब होगा ना जब साइन अप हुआ होगा। तो साइन अप के टाइम पे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया होगा, जब लॉगिन करेंगे तो ये सारा डिटेल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा रहेगा, एंड यहाँ पे एक बटन होगा लॉग आउट का, बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे ध्यान से सुनोगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे दो टैब होंगे टॉप में। टॉप टैब नेविगेशन मैंने बता रखा है। यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेक्ट लिस्ट, और यहाँ पे लिखा रहेगा एड न्यू कॉन्टेक्ट। अगर हम इस पे टैप करते हैं तो सारे के सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट दिख जाएंगे। एंड फिर अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो फिर एक दूसरा स्क्रीन खुल करके आएगा, एंड वो सारा डिटेल उसका रहेगा, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ, राइट। एंड यहीं पे दो बटन और होंगे, एक एडिट का, एक डिलीट का। हाँ जी बिल्कुल, एडिट का और डिलीट का। तो अगर मुझे कोई एक कांटेक्ट को, लाइक ये कांटेक्ट डिटेल है जैसे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा, यहाँ पे बाहर में नेम और उसका फोन नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको टैप करूंगा, इस पे चला जाऊंगा। मैं बगल में भी यहाँ पे बटन लगा सकता हूँ, बट मैं यहीं पे जाकर करूंगा, ठीक है। एडिट और डिलीट, ये बात आपको समझना चाहिए ना। यहाँ पे यहीं पे एक दूसरा टैब भी होगा, हाँ बिल्कुल, जिसको अगर आप टैप करोगे यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टेक्ट या ऐसा कुछ है, इस पे क्लिक मारने पे एक फॉर्म खुलेगा, बिल्कुल यहीं पे एक फॉर्म खुलेगा। एंड यहाँ पे आप नया कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, पूरा पूरा एक फॉर्म आएगा, सबमिट करोगे एक नया कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा। लॉग आउट करोगे तो आप लॉग आउट भी हो जाओगे। अब अगर मान लो कि आपने लॉग इन कर रखा है और आपको क्लोज कर दिया, तो ये जब स्प्लैश स्क्रीन खुलेगा, खुलते ही चेक कर लेगा क्या वो लॉग इन है। अगर लॉग इन है तो ये वाला स्क्रीन नहीं दिखाना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाना है, होम स्क्रीन पे। क्लियर है बात। तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि लाइक क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो अभी हम लोग जब इसको पूरा पूरा बनाएंगे तो आपका हर एक चीज एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचना कि लाइक टाइट से आप प्रोजेक्ट करवाने जा रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। सीखने का सही तरीका यही है कि हम एक प्रोजेक्ट के साथ सारे बेसिक को कंप्लीट करें। तो अभी हमें ऐसा कुछ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से एक एक चीज को समझना है। फिलहाल के लिए ये चीज और ये चीज आप डिलीट कर दो माइंड से। हमारे पास लॉग इन स्क्रीन एंड साइन अप स्क्रीन, होम स्क्रीन, ये सब डायरेक्ट से होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो अभी हमें फिलहाल साइन अप पे काम करना है। तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा है अभी इस वीडियो में, वो है साइन अप का पूरा पूरा स्टोरी समझना। तो चलिए जानते हैं कि साइन अप एक्चुअली में काम कैसे करने वाला है। तो देखो बात ऐसा ना कि कोई भी एप्लीकेशन में, मैंने कहा कोई भी ऐप में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, आपको भी पता है। एक पार्ट जो होता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अभी जैसे मैं बात करूं तो हमारा जो मोबाइल ऐप है ये हमारा फ्रंट एंड है, और दूसरा जो है बैक एंड पार्ट, सर्वर साइड कह सकते हो, है ना, बिल्कुल ये है। सर्वर साइड में हमारा दो चीज काम कर रहा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मैंने आपको ये पूरा पूरा प्रोवाइड कर रखा है, और लास्ट वीडियो में मैंने पूरा पूरा ये सेटअप करने के लिए बताया भी था। तो एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रहा है जो कि जावास्क्रिप्ट ही है, बिल्कुल हाँ। नोड एक्सप्रेस ये सब आपने सुन रखा होगा, ठीक है। नहीं भी सुना है तब भी आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर्वर साइड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रहा है, और कायदे से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है, ओके। एंड उसके बाद ये कनेक्टेड है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कनेक्टेड है डेटाबेस से, और डेटाबेस जो है वो है मोंगोडीबी। और लास्ट वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब मैंने सेटअप करने के लिए बताया था, हमने मोंगोडीबी का सेटअप करा था, एंड इससे एक यूआरएल मिला था, उस यूआरएल को हमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट किया था। तो अब ये दोनों में कम्युनिकेशन हो चुका है। फिर मैं आपको दिखाया था कि कैसे आप लाइक साइन अप या ऐसा कुछ कर रहे हो तो अलग अलग कलेक्शन बन रहे हैं। तो एक कलेक्शन बना था यूजर का, एक कलेक्शन बना था कॉन्टेक्ट का। तो सारे यूजर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे एंड सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्टेक्ट पे तो दिमाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले यूजर पे हम दिमाग लगा रहे होंगे, एग्जैक्टली exactly। अभी मैं आपको बता देता हूँ, पूरी बात आप अच्छे तरीके से समझेंगे, प्लीज। मैंने कहा पूरी बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे।
और अभी जब मैं एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था तो मैंने कॉन्टेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लाइक कॉन्टेक्ट किस तरीके से काम कर रहा होगा, मैंने एल्गोरिदम कुछ नहीं बताया, बस मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि लाइक उसका लाइक फ्लो क्या होगा, किस तरीके से वो काम कर रहा होगा। तो अभी हम साइन अप का पहले फ्लो देखेंगे एंड उसके बाद हम कोड करेंगे, ठीक है। पहले हम साइन अप पे भी दिमाग लगा रहे हैं एंड उसी तरीके से हम लॉगिन पे दिमाग लगाएंगे, फिर कॉन्टैक्ट पे भी कैसे कैसे काम कर रहा होगा पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, देन कोड करूंगा एग्जैक्टली। तो मैं बात करता हूँ साइन अप का। देखो स्टोरी क्या है ना, पूरी बात को बढ़िया से समझना। ये जो हमने क्रिएट करा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसका एक यूआरएल है। हाँ होना भी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लोग बना रखे होंगे, कैसे पता चलेगा ये हमारा ही है, इसी को रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। तो इसके लिए एक यूआरएल है, हमने डिप्लॉय करा था वर्शल पे, आपको याद होगा। और लास्ट वीडियो आई होप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने चीजें कर रखा होगा। तो ये बेस यूआरएल था, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक कोड और ऐड करा हुआ है। तो जो राउट्स के अंदर में, प्लीज ध्यान से सुनना, राउट्स के अंदर में जो यूजर डॉट जेएस है, मैं आपको दिखा दूं क्या, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो किसी चीज का। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आ, ये जो राउट्स है, अभी मैंने एक कोड ऐड करा हुआ है, ठीक है। आपको ये कोड मिलेगा ना जब, तो राउट्स के अंदर आप ये यूजर डॉट जेएस में ये वाला चीज जो है आप ऐड कर देना। ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये वाला कोड जो है आप ऐड कर देना। आप यहीं पे लाइक कॉपी कर लेना मेरे गेटअप वाला यूआरएल में जाकर देखना अपडेट हो गया होगा। गेटअप का जो लिंक दिया गया है उसमें आप क्लिक करना एंड ओपन करना, एंड ये वाला कोड दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आप कॉपी करना और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये जस्ट मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर के जस्ट ऊपर, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे, है ना, मैंने कहा यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना एंड उसके बाद फिर से आपको गेटअप में पुश करना है। ये दो कमांड आप चलाना, हो जाएगा काम। एक बार ये चला देना एंड उसके बाद फिर आपको ये चला देना है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। ये दो कमांड आपको चला देना है, लेकिन चलाने से पहले आपको स्टेज ऑल कर लेना है। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, पहले यहाँ पे देखना चेंजेस आपको दिखने लगेंगे, यहाँ पे स्टेज ऑल करके पहले कुछ भी लिख करके कमिट कर लेना एंड देन ये दो कमांड चलाने हैं। तो गिटहब में क्या हो जाएगा, ये कोड जो है वो चला जाएगा। बातें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड सिर्फ आपको गिटहब में डालना है, वर्चुअल में ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देगा। मैटर समझ में आ गया, ये क्या है ये कोड मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट। बट ये चीज आपको प्लीज कर लेना, ठीक है गुड। चलो मैं वापस से लाइक आता हूँ चीज़ों पे एंड मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओके सो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लीज इधर देखोगे फोकस करोगे। स्टोरी क्या है कि साइन अप में हमारे पास एक फॉर्म होगा। लुक एट यार, बढ़िया से सुनते जाओगे एक एक स्टेप को। यहाँ पे हमारे पास साइन अप का एक फॉर्म होगा, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड लाइक ऐसी चीजें होंगे। एंड उसके बाद एक सबमिट बटन होगा। जैसे हम ये सबमिट बटन प्रेस करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ये सबमिट बटन हम प्रेस करेंगे सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाएगा ये कह सकते हो, या फिर एक एपीआई कॉल होगा। एपीआई जब कॉल होता है तो सर्वर को ही रिक्वेस्ट करता है। तो एपीआई क्या है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक ऐसा चीज जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर रहा होगा एंड फ्रंट एंड बैक एंड में कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रहा होगा। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एपीआई हमारे पास, जैसे साइनअप के लिए अलग एपीआई, लॉगिन के लिए अलग एपीआई। तो बेस यूआरएल सेम होगा। मैंने कहा ये जो बेस यूआरएल ये सेम होगा, इससे पता चलता है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। ये बेस यूआरएल सेम होगा, खाली एंड पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे कि ये बेस यूआरएल है स्लैश साइनअप, साइनअप के लिए, फिर लॉगिन के लिए स्लैश लॉगिन, ऐसा होगा, ठीक है बिल्कुल। तो ये एंड पॉइंट जो है यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि अच्छा स्लैश साइनअप के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या काम करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात, हाँ जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब बस इतना है, मैंने कहा कहने का मतलब बस इतना है कि मैंने एक एपीआई बना रखा है बेस यूआरएल स्लैश चेक ईमेल करके, ठीक है बिल्कुल। तो यही पे जी मैंने ऐड करा हुआ था, और फिर आपको एक ईमेल पास करने हैं। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लाइक सबमिट बटन आप प्रेस करोगे, सबसे पहले आपको ये वाला एपीआई कॉल करना है, चेक ईमेल और स्लैश एक ईमेल आपको भेजना है जिस ईमेल के लिए आप साइन अप करना चाह रहे होगे। एकदम ध्यान से समझते जाओ। होगा क्या ना कि वो जो ईमेल आपने भेजा होगा ये स्लैश के बाद, ठीक है, उस ईमेल को चेक किया जाएगा कि इस यूजर में पहले से एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता होगा तो इधर से ये रिस्पॉन्स भेज देगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट।
मतलब बस आपको पता चल जाएगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, एरर मैसेज दिखा देना है कि ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर नहीं कर रहा होगा तो रिस्पॉन्स आ जाएगा कि वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में फिर क्या करना है, आपको एक और एपीआई कॉल करना है, और वो एपीआई कॉल होगा साइन अप के लिए। तो क्या करेगा यहाँ पे, स्लैश साइन अप पे क्या काम करना है, तो एक्चुअली में क्या करेगा, जो डेटा आ रहा होगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ, उन सबको उठा करके क्या करना है, इस यूजर कलेक्शन में डाल देना है। ठीक है, तो एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 1 आपको ये करना है कि सबसे पहले तो ये साइन अप फॉर्म बनाना है। तो साइन अप फॉर्म बनाए हुए, स्टेप नंबर 2, फॉर्म बनाने के बाद सारे वैल्यू को, मतलब लाइक जो भी यहाँ पे टाइप किया जा रहा होगा उन सबको वेट गेट करना है, गेट वैल्यूज। ठीक है, बिल्कुल। स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूँ तो ये करना है, चेक करना है, चेक करना है कि वो चेक ईमेल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, जिसे हम साइन अप करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें एपीआई कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें अगर रिस्पॉन्स यस आया कि हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो फिर हम आगे का प्रोसेस नहीं ये करेंगे, बल्कि एक मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नो होगा तब फिर एक और एपीआई हम कॉल करेंगे, और वो एपीआई होगा साइन अप का। समझ गए। एंड साइन अप का एपीआई कॉल करके डेटा भेज देंगे, तो वो डेटा सक्सेसफुली जो है वो डेटाबेस में जो यूजर कलेक्शन है वहां पे ऐड हो जाएगा। गॉट इट। तो ये काम चलो अब करते हैं हम। तो ये अभी समझ में आ गया, अब कोड करना है। बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे app.js में स्टैक नेविगेशन दिख रहा होगा, जो कि ये पूरा का पूरा चीज हमने इस वीडियो में बनाया था। एग्जैक्टली राइट। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अगर देखो तो मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने 4 स्क्रीन के लिए नेविगेशन बना रखा है। एक लॉगिन, साइन अप, होम और चैट। एग्जैक्टली। तो अभी बाकी पे दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे ये समझ लो कि सबसे पहले जो है वो लॉगिन, हमारा स्क्रीन जो है वो खुल रहा है, एंड फिर हम लॉगिन से साइन अप जा रहे हैं, तो हमें तो साइन अप पे काम करना है। तो अगर आप ये देख रहे होगे तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन खुला हुआ है, एंड यहाँ पे साइन अप है। मैंने जैसे ये करा तो यहाँ पे मैं आ गया, इसी स्क्रीन पे भी काम करने हैं। तो हमारा स्क्रीन यहाँ पे है, एंड ये रहा साइन अप। ओके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कोड अभी हमें करना है। ये सब मैं हटा दूंगा अभी। ओके। बढ़िया से देखोगे मजा आ जाएगा। ओके। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इसको पूरा पूरा इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड स्टाइल सीट हमारा नीचे है। मैं थोड़ा सा लाइक एक बार लेकिन फिर आपको दिखेगा नहीं, चलो मैं इतना ही रहने देता हूँ। ओके, कोई नहीं। अब बढ़िया से बस देखते जाओ। और इसको मैं थोड़ा सा लाइक फटाफट से, क्योंकि आप जब भी डिजाइनिंग कर रहे होगे, है ना, अभी हम यूआई बनाने वाले हैं पूरा का पूरा, तो आप ट्राई करोगे कि बगल में ही आपको सारी चीज़ें दिखते जाए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग लाइक चीज़ों को सेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार। वेल, तो अभी तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं फिलहाल। अब देख सकते हो, है ना। चलो, बहुत ही शानदार। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये फ्लैक्स 1 लिखा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब चीज़ें हटा दो अभी फिलहाल से, है ना, बिल्कुल। एंड इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर अगर लाइक सेट करना चाहूँ तो करके देख सकता हूँ कि ये पूरा पूरा कितना ले रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन जो है वो रेड आपको दिख रहा होगा। सो एक्चुअली में हमें अभी ये वाइट ही रखना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कलर हम रहने देंगे, इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, चलो गुड। या फिर आप एक काम करो, बैकग्राउंड कलर अभी लगा दो वाइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग अपने फोन को डार्क मोड में ले जाएंगे ना, तो जितना भी ब्लैक कलर होता है वो व्हाइट में कन्वर्ट होता है, जो व्हाइट होता है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। जब भी हम इसको डार्क मोड में ले जाएंगे फोन को, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको व्हाइट सेट कर दो ताकि ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। ओके, चलो मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ये सब सारी चीजें। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें जो कि लोग अ, नहीं ध्यान देते बट देना चाहिए। चलो, अब कहानी क्या है कि इसके अंदर जो है मैं अभी चीजें बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट लगाऊंगा। सबसे पहले मैं सारी की सारी चीजें लगा लेता हूँ कंपोनेंट, उसके बाद उसका स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और मैंने ये लिख दिया है कि क्रिएट योर अकाउंट लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। और मैं एक काम करता हूँ, वाई मैं कैपिटल कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे भी फॉन्ट वगैरह एडिट करने के लिए नहीं बताया, बट मैं बताऊंगा उसको भी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये क्रिएट योर अकाउंट करके ऐसे आ गया। चलो, बहुत ही शानदार। उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट इनपुट। राइट, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट इनपुट। तो आप ये ले लो।
ठीक है। इसका प्लेस होल्डर हम अभी डाल दे रहे हैं। हाँ, इसका प्लेस होल्डर मैं अभी डाल दे रहा हूँ। और ये होगा बेसिकली फर्स्ट नेम, राइट। हाँ बिल्कुल। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट नेम। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी लाइक दिस। और डिजाइनिंग आप कितना भी अच्छा कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप टाइम दोगे तो और अच्छा बना सकते हो आप। लास्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ईमेल। ठीक है। ये साइन अप का है, थोड़ा ध्यान रखोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। एंड उसके बाद जो है एक और चीज है, दैट इज पासवर्ड। ओके। हाँ बिल्कुल। सो इतनी चीजें थे हमारे अ, जो साइन अप वाला जो स्क्रीन है उसके लिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड एग्जैक्टली। आपको जो मैंने कोड दे रखा है बैकएंड का, आप उसको भी खोल के रख सकते हो ताकि थोड़ा सा आप लाइक चीजों को फील कर पाओ। नया विंडो में ओपन करना है ताकि इस विंडो के साथ कोई भी छेड़छानी ना हो। राइट, हाँ जी बिल्कुल। एंड जो मैंने आपको कोड दिया है आप उसको ओपन कर लो। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगते जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। यूजर डॉट जेएस में जाए तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, दैट्स इट, हो गया। चलो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि लाइक इस तरीके से आ चुके हैं। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे डाल पा रहा हूँ कुछ। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ इनपुट कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो लाइक ये अभी चलेगा ना। इसके बाद यहाँ पे मैं एक नीचे टचेबल ऑपेसिटी है ना, मैंने कहा यहाँ पे मैं टचेबल ऑपेसिटी मतलब एक बटन। और ये बटन जो होगा टचेबल ऑपेसिटी, इसका टेक्स्ट, राइट, ये टच हो रहा होगा, इसका टेक्स्ट जो होगा वो होगा सबमिट। ठीक है, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। तो ये भी आ गया। आप देख पा रहे होगे ये सारी चीजें। अभी कहानी ये है कि ये मुझे पूरा का पूरा चीज जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मुझे सेंटर पे चाहिए होगा। अच्छा, वो बाद में कर लेंगे, पर अगर आप करना चाहो तो पहले कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे जा करके आप कर दोगे जस्टिफाई कंटेंट लाइक सेंटर, एंड फिर उसको अलाइन आइटम्स लाइक सेंटर। तो मैंने इसको जब सेव करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें आ चुके हैं। बहुत ही शानदार। वेल, और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको पता है कि ये क्या होने वाला है, ये इधर आने वाला है। तो आप इधर से सेंटर चाहते हो बट इधर से नहीं, तो आप ये भी चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे रहने दो, आप ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन लगा करके, हो सकता है कि एकदम से सेंटर में नहीं चाह रहे होगे। ठीक है बिल्कुल। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, आप पूरी बात को अब अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है। अब एक एक चीज को मुझे स्टाइलिंग करने हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पे हमने रैपर के लिए बना रखा है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर देखो प्लीज। उसी तरीके से आपको इस टेक्स्ट के लिए, तो मैं सबसे पहले लिख ही देता हूँ। ठीक है बिल्कुल, स्टाइल। एंड ये सब बाद में बनाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ स्टाइल्स डॉट हेडिंग लाइक दिस। ओके। और ये मेरे पास बना हुआ नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। मैं कंट्रोल सी करता हूँ। एंड नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन सबको हमें एक ही लाइक चीजें देने हैं, स्टाइल। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें पूरा का पूरा लाइक एक साथ टाइप करना है, आप कंट्रोल एल्ट और ये डाउन की प्रेस करते जाओ लेके इस तरीके से। एंड यहाँ पे लिखो स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू, एंड फिर आप लिखो स्टाइल्स डॉट, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक इनपुट बॉक्स। ओके फाइन। इनके लिए मैं कोड लिखूंगा, है ना, बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पे स्टाइल इसको अलग लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल्स डॉट यहाँ पे लाइक सबमिट बीटीएन, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। एंड फिर इसको भी स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सबमिट बीटीएन डॉट टेक्स्ट लाइक दिस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी, टेक्स्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एंड आप चीज़ों को देख रहे होगे। तो ये तीनों चीज़ें अभी हमें बनाने हैं, राइट। हाँ बिल्कुल। तो एक होगा हमारा हेडिंग। हाँ जी बिल्कुल। एक जो होगा वो होगा हमारा हेडिंग। मैंने ये गलत तरीके से ये करा हुआ है, आप ऐसे करोगे हेडिंग। ओके बिल्कुल। फिर एक हमारा जो है वो है एक हमारा जो था वहां पे इनपुट बॉक्स, राइट, बिल्कुल। फिर एक हमारा जो था वो था हमारा सबमिट बीटीएन।
राइट, एग्जैक्टली। फिर एक हमारा था सबमिट बिटवीन टेक्स्ट। ओके फाइन। चलो, अभी एक एक करके हम काम करेंगे चीज़ों पे। जैसे हेडिंग की मैं बात करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक इसका फॉन्ट साइज। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। आप कभी, मैं कभी एक अलग वीडियो में इसको दिखा दूंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कुछ लाइक चीज़ें हैं। तो फॉन्ट फैमिली वैसे लाइक अभी रहने दो इसको, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अभी। फॉन्ट साइज की मैं बात करूँ तो लाइक मैंने कर दिया सपोज मान लो 12। देखता हूँ कि 12 में कितना आता है, तो और छोटा हो रहा है, राइट। 18 में डाल रहा हूँ तो ये कुछ इतना आ रहा है। एंड मैं चाहूँ तो इसको रहने दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा छोटा आप करते रहना, आपकी मर्जी। ओके चलो, बहुत ही शानदार। और इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर जो है मैं रखना चाहूँगा रॉयल ब्लू, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। तो ये कलर आपको दिख रहा होगा। चलिए, बहुत ही शानदार। वेल, इनपुट बॉक्स की मैं बात करता हूँ। ये थोड़ा सा मस्त होने वाला है, ध्यान से सुनोगे। विड्थ जो है, अगर मैं सबसे पहले तो एक काम करो आप इसको, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दो तो आपको पूरा फील आएगा। तो बैकग्राउंड कलर, इनपुट बॉक्स को, हाँ बैकग्राउंड कलर मैंने ऐसे लाइक लिखा पाउडर ब्लू, ठीक है। मैंने इसको भी सेव करा। तो अभी आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। अब बढ़िया से बस देखते जाना प्लीज। सबसे पहली बात तो ये करो कि ऊपर से मार्जिन लगाओ, ये सब एकदम टच होकर के आ रहा है। अब एक एक चीज को देखते जाओ। मार्जिन टॉप, राइट। मार्जिन टॉप मैंने 10 लगाया, तो 10 पिक्सल का मार्जिन लाइक इस प्रकार से ये आ रहा है। एंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो। अब विड्थ की बात करें तो विड्थ भी आपको देखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो मैं विड्थ इसका सेट कर दे रहा हूँ। सपोज मान लो अगर मैंने 90% लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका 90% जो है विड्थ ले रखा है इतना। ये पूरा से एकदम टच होकर के यहाँ पे आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें लाइक पैडिंग डाल देता हूँ। तो पैडिंग मैंने अगर 10 डाला तो ये जो अंदर से जो टच होकर के आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा। थोड़ा सा मुझे कटा हुआ चाहिए, तो मैं बॉर्डर रेडियस को देख रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस लाइक मैंने 5 लिखा, तो लाइक इस तरीके से कटा हुआ मुझे मिल रहा है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये भी सही है। ओके, स्टोरी क्या है ना कि बढ़िया से सुनोगे, ये जो हमारा हेडिंग है थोड़ा नीचे मुझे ज़्यादा गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा मार्जिन बॉटम, ठीक है। और लाइक ऐसे 20 मैंने लगा दिया, नहीं 10। एंड थोड़ा ऊपर से भी तो ये चाहिए होगा। तो मार्जिन टॉप अगर मैं लगाता हूँ ऐसे लाइक दिस, ठीक है, 20। तो अभी आप देखोगे कुछ यहाँ पे ये आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा और नीचे ले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और नीचे, तो 70 ले जाओ। अगर आपको लगता है और नीचे, तो 100 ले जाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे एकदम से बीचों बीच नहीं चाहिए था, मैंने इसीलिए बोला। ओके गुड। तो ये आपको अभी दिख रहा होगा। अभी सबमिट बटन पे काम करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मुझे कलर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको क्या किया जा सकता है, ये थोड़ा सा देख लिया जाए। ओके बिल्कुल। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड लाइक मैं ऐसे सर्च मारूंगा HTML कलर पिकर, ऐसा कुछ भी आप लाइक आप सर्च मारो तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है, ठीक है बिल्कुल। तो यार मैं ना चाह रहा हूँ जो इस पे थोड़ा देखते हैं। ओके, मतलब ठीक है, थोड़ा ट्राई मार रहे हैं हम लोग, है ना। मैंने कहा थोड़ा ट्राई मार रहे हैं। ये कलर कोड कंट्रोल C करके थोड़ा देख लिया जाए कि क्या गेम बज रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कलर मैंने ये लगाया। नाउ जैकेट के लाइक, ओ नो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं भाई साहब, ये ओके। ये कुछ इसी तरीके से आ रहा है, थोड़ा और मुझे ये चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देख करके थोड़ा फील कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ब्लू टाइप में जाने दो। ओके, या कंट्रोल C में करता हूँ एंड उठा के डालता हूँ। तो यहाँ पे जा करके मैंने डाल दिया, मैं इसको सेव करा। एंड
अभी अगर थोड़ा देखोगे तो हाँ ठीक है, ये मतलब चलेगा, राइट। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर का जो लाइक फॉन्ट है वो बहुत छोटा लग रहा है, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको फॉन्ट साइज लाइक ले जाओ, सपोज मान लो ऐसे मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, आप देख लो कुछ इस प्रकार से। चलो, अभी ये बातें जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे लाइक कुछ अगर लिख रहा हूँ तो ये सही है, कोई इशू नहीं है। ओके गुड। अभी लाइक ये सबमिट बटन पे हमें काम करने हैं, तो मैं इस पे काम करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखोगे। विड्थ वैसे ही हम रख रहे होंगे 90%। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर लगा दो तो आपको कुछ अता पता लगेगा। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर तो इसका वही रखना चाहूंगा, रॉयल ब्लू। ठीक है बिल्कुल। मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देख लो लाइक ऐसे कुछ आ रहा है। तो यार एक काम करो, सबसे पहले इसका विड्थ अब बढ़ाओ। तो विड्थ मैंने दे दिया वैसा ही 90%। ठीक है, तो ये सही है अभी। एंड सबसे पहले इसको हाइट भी दो आप। तो मैंने हाइट लगा दिया। एंड हाइट मैं लगा रहा हूँ सपोज मान लो लाइक 50। अगर तो देखना चाहेंगे 50 में ये इतना कुछ आ रहा है। अब इन सब का भी अगर हाइट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बट थोड़ा सा ऊपर से पहले मार्जिन लगाओ। तो ये जो मार्जिन टॉप वाला स्टोरी है इसको हम लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके फाइन। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी बॉर्डर रेडियस थोड़ा चाहिए होगा, तो बॉर्डर रेडियस लगा दो। 5 का मैंने लगाया बॉर्डर रेडियस। ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है, आप इसका पहले कलर चेंज कर लो तो आप उसको प्रॉपर देख पाओगे। ठीक है, तो मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। चलो बहुत ही शानदार। ओके गुड। अभी मैं क्या बोल रहा, जरा आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा जरा आप ध्यान से सुनना। ओके, इसको मुझे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में करना है। आपको ये बताइए कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, जस्टिफाई कंटेंट लाइक सेंटर मार दो। एंड फिर अलाइन आइटम्स जो है इसको सेंटर मार दो। ये 2 लाइन का कोड लिखते हैं और ये बीचों बीच चला जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे राइट। तो यार ये स्टोरी है। एंड यू कैन से लाइक ये सही अभी दिख रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिजाइनिंग की ऐसा चीज जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा लाइक आप डिजाइन कर पाओगे। बट अभी हमें उतना उन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना। अभी हमें फंक्शनलिटी के ऊपर फोकस करना है। एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे जो कि हमें करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से अगर कोई लॉग इन स्क्रीन पे जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, राइट। सपोज मान लो ये साइन अप पे आ गया बट उसको फिर से लॉग इन पे जाने हैं, तो फिर कैसे जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लाइक इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड एक और चीज़ कि लाइक ये सबमिट का स्पेलिंग थोड़ा सा बैंड बजा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करो जाके। तो ये रहा, है ना। चलो, एंड द थिंग इज कि इसका थोड़ा सा साइज वगैरह भी जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, है ना। तो मैं इसका फॉन्ट साइज जो है मैं थोड़ा सा लाइक बढ़ा देता हूँ। एंड मान लो कि इसको मैंने कर दिया लाइक 15। ठीक है, देखते हैं 15 में कितना आता है। तो नहीं, 18 अगर ट्राई मारे तो ठीक है चलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि लाइक मैंने इसको ये कर दिया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो ये 17 के आसपास ऐसे रहने दो। नीचे जो है अभी हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे लिखना है आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, और यहाँ पे एक साइन इन का या लॉग इन का एक टेक्स्ट होगा। उस पर क्लिक मारते ही वो लॉग इन पे चले जाना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ऐसा लाइक। तो मैंने कहा कि इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनोगे, बढ़िया से सुनना अच्छे तरीके से प्लीज। हाँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालना चाहता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी माई अकाउंट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैं इसको सेव करा। अब देख सकते हो ये यहाँ पे आ भी रहा है। अब अगर मैं इस पे लाइक क्लिक मारता हूँ या एक काम करता हूँ, एक लाइक इस तरीके से एक देता हूँ और मैं लिख देता हूँ लॉग इन। ठीक है, लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये पूरे पैसे लाइक ये क्लिकेबल हो, तो फिर आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स मार के यहाँ पे आप इसको लिख दो टचेबल ऑपेसिटी के अंदर, लाइक दिस। ओके, हाँ जी बिल्कुल। अब ये जो है ये लाइक ऐसे आप इसको देखो ये कर पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये लॉगिन का कलर जो है आपको चेंज करना है ये वाला चीज। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना है और फिर एक टेक्स्ट के अंदर, हाँ टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, आपने ये कर दिया, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा लाइक
आगे से के स्पेस, तो मैंने ऐसे कुछ डाल भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो। ओके बिल्कुल। अभी ये कहानी क्या है कि थोड़ा सा लाइक इसमें चीज़ आपको चाहिए होगा, तो मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ओके। एंड लाइक मैंने इसको लिखा है स्टाइल्स डॉट ऑलरेडी अकाउंट टेक्स्ट, मैंने ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, ऑलरेडी अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया सर, देखते जाओ। मैंने ऐसे जस्ट कुछ लिख दिया है, आप इस पे दिमाग मत लगाना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड उसके लिए सीएसएस थोड़ा लिखूंगा। ओके, थोड़ा इसके लिए भी सीएसएस लिखा जाए। तो मैं सबसे पहले तो यार ऊपर से मार्जिन दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना, ये टेक्स्ट के अंदर ही ये टेक्स्ट है, तो अभी जो भी आप सीएसएस लगाओगे इसमें भी लगेगा, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। एंड कुछ अलग से लगाना है तो उसके लिए लगाएंगे, इसलिए उसको मैंने ऐसा करा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मार्जिन दिया टॉप। ठीक, मार्जिन टॉप लाइक 10 ऐसे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आ गया, बहुत ही शानदार। वेल, थोड़ा सा इसका लाइक फॉन्ट साइज अगर आप चाहो तो लाइक देख सकते हो 15 के आसपास। ठीक है ऐसे। एंड फिर मैं ये चीज़ तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। उसके बाद मैं ना इस पे ये लॉगिन पे काम करना चाह रहा हूँ। ये अब चाहो तो यहाँ पे इसको इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो अगर आप लाइक मन कर रहा है तो, बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे कलर इसका जो है वो कर देता हूँ, सपोज मान लो रॉयल ब्लू। नाउ यू कैन सी लाइक ये थोड़ा ब्लू कलर का ऐसे दिख रहा है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। एंड अगर आपको लगता है फॉन्ट वेट वगैरह ऐसे चीज़ें करना, तो आप थोड़ा सा वो भी ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। बट करना ये है कि अभी मैं जब इसको ऐसे टैब करूँ तो मुझे चले जाना चाहिए था लॉग इन स्क्रीन पे। ओके, तो ये काम आप कर सकते हो आराम से, आपको पता है कि लाइक इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, जाने आपको। एंड ऑन प्रेस, हाँ प्रेस पे मैं एक एरो फंक्शन चलाऊंगा एंड इस एरो फंक्शन के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे ये नेविगेशन की जरूरत पड़ेगी, नेविगेशन जो कि यूज नेविगेशन है ना, और ये रिएक्ट नेविगेशन के अंदर से आ रहा है ना। तो इस चीज को मुझे यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि यार नेविगेशन डॉट नेविगेट, बिल्कुल कहाँ पे नेविगेट करने हैं। तो मैं नेविगेट करना चाह रहा हूँ लॉग इन पे। मैं इसको सेव करता हूँ एंड चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको ये करा, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने साइन अप पे करा, बिल्कुल। सो इट्स वर्किंग फाइन, एक नंबर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, ये पूरा का पूरा जो अभी यूआई है ये रेडी है। ठीक है, मतलब साइन अप का। अब हमारा टारगेट ये है कि जब मैं इन पे टाइप करूं तो इन वैल्यू को कैच करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो अभी हम वो काम करते हैं, चलो। ओके, सो ये चीज करने के लिए आपको भी ये बात फील आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट क्रिएट करने पड़ेंगे, बिल्कुल। आप अच्छे से अगर देखना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट का वीडियो जहाँ पे मैंने इनपुट लेने के लिए मैंने सिखाया हुआ, उससे पहले मैंने यूज स्टेट पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी देख रखा है, तब डिटेल में आपको फील आएगा। ठीक है बिल्कुल। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सब के लिए एक एक स्टेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो कॉन्स्ट, फटाफट से देखो इधर। ठीक है, लाइक फर्स्ट नेम लाइक दिस। ओके, और उसके बाद फिर इसमें सेट करने के लिए सेट फर्स्ट नेम लाइक दिस। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो ये समझ लो वेरिएबल का नेम, एंड इसमें वैल्यू सेट करने के लिए ये फंक्शन हम यूज करेंगे। जब भी ये स्टेट लाइक अपडेट होगा, जब भी ये स्टेट चेंज होगा, यूआई अपडेट होगा। ठीक है एग्जैक्टली। तो कहानी यही है और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज स्टेट लाइक दिस, एंड ये आपको इंपोर्ट कर लेना है ना, कुछ इस प्रकार से। इनिशियली कुछ नहीं रखना है हमें, ठीक है गुड। ये हो गया पहला। उसी तरीके से फिर आपको दूसरा क्रिएट करना है, कॉन्स्ट लास्ट नेम। ठीक है लाइक दिस, एंड उसके बाद सेट लास्ट नेम। हो गया, चलो बहुत ही शानदार। फिर यूज स्टेट इसी तरीके से, एंड उसके बाद फिर कॉन्स्ट लाइक ईमेल, और फिर लाइक सेट ईमेल। हाँ जी बिल्कुल, यूज स्टेट, और ये मैंने कर दिया। ईमेल के बाद पासवर्ड, तो फिर मैंने पासवर्ड के लिए भी हमें क्रिएट करना है, तो लाइक पासवर्ड, और पासवर्ड, और फिर सेट पासवर्ड। ठीक है बिल्कुल। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे वीएस कोड का एक्सटेंशन वगैरह यूज करते हैं जिससे कोड ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है। ये सब चीज नहीं करना है आपको, ठीक है बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि कई बार आपको कोड लिखने के लिए ऐसा जगह दे दिया जाएगा जहाँ पे कोई सजेशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप पूरा पूरा टाइप करना सीखो। समझ गया मैं क्या बोला? नहीं तो बैड जो हैबिट होता है ना, खराब सी आदतें ना आपको लीड हुएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो फिर यूज स्टेट और लाइक दिस। ओके चलो, सबके सब जो है स्ट्रिंग ही है, आपको भी पता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, है ना। थोड़ा सा मैं गैप मेंटेन कर देता हूँ तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करा है, स्टेट खाली क्रिएट करा है। तो ये हो गया अभी, ठीक है, गुड। अब क्या करना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा, ठीक है, तो मुझे ये फर्स्ट नेम में सेट करना है, इस फर्स्ट नेम के डब्बे में सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे। राइट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम कुछ टाइप कर रहे होंगे तो ये जाएगा एक्चुअली में ऑन चेंज टेक्स्ट में। राइट, बिल्कुल। और ये रिसीव हो रहा होगा इस टेक्स्ट में। ओके, और मैं इसको क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। अब आप बढ़िया से समझोगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि ऑन चेंज टेक्स्ट पे मैं एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये फंक्शन में ये पास कर दे रहा होगा इस टेक्स्ट को जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। अब उसी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, सेट कर देना है। तो सेट फर्स्ट नेम, राइट, बिल्कुल। एंड थोड़ा पैसेंस रखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा। मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। एंड पेस्ट मार दिया। ये लास्ट नेम के लिए बस यहाँ पे इसको जा करके हमें चेंज कर देना है। ओ ओ सॉरी, बस ये चीज़ जा करके हमें चेंज कर देना है, और ये कर देना है ऐसा नहीं, सॉरी, सेट लास्ट नेम। ठीक है, लाइक दिस। ओके, बहुत ही शानदार। तो ये जो भी यहाँ पे आप टाइप कर रहे होगे ये टेक्स्ट में जा रहा है, एंड ये टेक्स्ट हम पास कर दे रहे हैं सेट लास्ट नेम फंक्शन को। तो सेट लास्ट नेम फंक्शन क्या कर रहा है, इस लास्ट नेम में ये लास्ट नेम में चीज़ें सेट कर दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। उसी तरीके से ईमेल एंड पासवर्ड के लिए फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और लाइक ऑन चेंज टेक्स्ट, या फिर आप सीधा कंट्रोल वी मार दो, एंड यहाँ पे खाली कर दो सेट ईमेल। ये ईमेल के लिए था। एंड उसी तरीके से इसमें भी पेस्ट मार दो, एंड लाइक सेट पासवर्ड। हो गया, कमाल का है। चलो, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे गैप लगा सकते हो। अब मैंने इसको सेव करा, अभी कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये बात लाइक कैच हो रहा है या प्रॉपर या नहीं, इस बात को समझने के लिए ये जो टचेबल ऑपेसिटी है, सबमिट वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे ऑन प्रेस पे, ठीक है, ऑन प्रेस पे मैं एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, और ये फंक्शन मैं ऊपर बनाऊंगा, बनाया नहीं है मैंने। ठीक है, बढ़िया। और ये फंक्शन होगा हमारा सबमिट हैंडलर। ठीक है, आप बढ़िया से देखोगे, सबमिट हैंडलर। ओके, बिल्कुल, लाइक दिस। ओके चलो। तो मैंने कहा कि ये चीज़ मैं पूरा पूरा, ये जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा मैं चाहूँ तो वहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये पूरा ही। राइट, कहाँ पे, इस जगह पे अंदर में। बट मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहूँगा, है ना, क्योंकि लाइक बहुत ही ज़्यादा कोड यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए मैंने अलग से यहाँ पे सबमिट हैंडलर ऊपर बना दिया है। चलो, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं कंसोल में ना सीधा सीधा लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। क्या क्या लॉग कर रहा हूँ पता है आपको? मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ लास्ट नेम, मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ ईमेल, मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ पासवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल। चलो, एंड द थिंग इज कि ये तो अभी, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ओके गुड। एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, देखना जरा आप। मैंने लिखा सत्या, फिर मैंने यहाँ पे लिखा लाइक कुमार, फिर मैंने लिखा लाइक sk@gmail.com, फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड में लिखा है 123456। अच्छा, अभी पासवर्ड ऐसे नॉर्मली टाइप हो रहा है, बट हम इसको डॉट डॉट में ऐसे लाइक चाहेंगे, राइट। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो फिर मैंने यहाँ पे जब सबमिट पे मारा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सत्या कुमार ये सब आ गया है, मतलब कैच हो रहा है प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो ये तो हमने अभी देख लिया, अगला स्टेप हमें ये करना है। हाँ, अगला स्टेप में भी ये करना है कि ये जो हम पासवर्ड ऐसे टाइप कर रहे हैं, ये पासवर्ड ऐसे टाइप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, गुड। तो स्टोरी ये है कि यहाँ पे अभी जब हम पासवर्ड को लाइक टाइप कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं टाइप होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड लाइक हम कई बार ऐसे दिखा नहीं रहे होते हैं, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, है ना। अब जा करके यहाँ पे लिख दो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, और इसको कर दो आप लाइक ट्रू। जैसे अब ये करते हो तो ये अभी क्या होगा कि जो भी आप लाइक टाइप करोगे वो कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था।
चलो बहुत ही शानदार, वेल, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अभी अगला स्टेप में हम ये करने वाले हैं कि जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर सबमिट प्रेस कर रहा हूँ तो ये तो लाइक यहाँ पे कंसोल में लॉग हो रहा है, ठीक है, सबमिट हैंडलर में। बट अभी हमें ये करना है कि एक एपीआई कॉल करना है। और सबसे पहले हमें ये चेक करना है, देखो साइन अप से पहले हमें एक एपीआई कॉल करना है जिससे हमें ये बात पता चल पाए कि ये जिसके लिए हम लाइक साइन अप करना चाह रहे हैं जिस ईमेल से, वो ईमेल कहीं ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं है। बातें समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे कि अभी एक एपीआई कॉल करेंगे और वो एपीआई बना हुआ है, राइट, और उसका जो एंड पॉइंट है वो है बेस यूआरएल स्लैश लाइक चेक ईमेल, और फिर आपको वो ईमेल डाल देना है, राइट, हाँ जी बिल्कुल। तो एपीआई कॉल करने हैं, यहाँ पे ये चेक करेगा डेटाबेस में, राइट, ये बैकएंड है हमारा। डेटाबेस में यूजर नाम का एक लिस्ट है, वहाँ पर चेक करेगा, अगर वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो इज अवेलेबल में आपको ट्रू मिलने वाला है, और नहीं तो फॉल्स मिलने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीज़ें खेलेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो चलो थोड़ा सा वो देखते हैं, राइट बिल्कुल। तो अब बात यहाँ पे ये कि एपीआई कॉल करना है। हाँ, ये जो वैल्यू है, ये जो ईमेल है, इसको लेकर के एपीआई कॉल करना है हमें। अभी एपीआई कॉल करने का अलग अलग कहानी है, ठीक है, बट मैं पर्सनली लाइक थोड़ा पसंद करता हूँ एक्सियोस को, ठीक है। तो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जिसके मदद से लाइक आप एपीआई कॉल कर रहे होगे। अब चाहो तो प्लेन जावास्क्रिप्ट जो फेच वगैरह है उसको भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लाइक मैनेज करना थोड़ा लाइक प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं बोलूंगा कि बहुत ईजी होगा, आप एक्सियोस यूज करो, एंड काफी पॉपुलर है, आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पे जा करके इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, और बहुत बेटर होगा लाइक अगर आप इसको इस तरीके से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है बिल्कुल। नाउ अभी मैं npm इंस्टॉल एक्सियोस लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आप देखोगे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आपको चीज़ें मिल रहे होंगे। तो मैं पैकेज डॉट जेसन में गया, एंड अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको एक्सियोस डिपेंडेंसीज में मिल रहे होंगे, ये रहा, राइट बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन में आने, एंड ये जो हमारा साइन अप वाला जो चीज़ है, ये सब के सब काम इसके अंदर ही हो रहे होंगे, ठीक है। आप अलग भी फंक्शन बना सकते हो चेक करने के लिए, बट अभी अरे नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनोगे। क्या एक काम करो, सबसे बेटर होगा कि चेक ईमेल का अलग से ये बना लो। मैंने कहा अलग से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ चेक ईमेल, ठीक है। आप लाइक इसको ऐसे बना सकते हो, कॉन्स्ट चेक ईमेल लाइक दिस, ओके बिल्कुल। ये क्या कर रहा होगा, ध्यान से सुनोगे। एक्सियोस, हाँ बिल्कुल, और ये एक्सियोस जो है ये इंपोर्ट हो गया होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ईमेल चेक करने के लिए जो हमारे पास लाइक चीज था, ये बेस यूआरएल एंड स्लैश ऐसे था, चेक ईमेल, वो बना हुआ है, ठीक है बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में बताया। एंड यहाँ पे मैंने एक ईमेल डाल दिया sk@gmail.com। यहाँ पे आपको डालना है जिस भी ईमेल को लाइक चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं, एंड गेट रिक्वेस्ट ही करना है। मैंने इसको सेंड मारा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रिस्पॉन्स में लाइक आ रहा है बैड रिक्वेस्ट, ओके। सो द थिंग इज कि यहाँ पे एक चीज छूट गया है, और वो है यूजर। तो यूजर स्लैश चेक ईमेल है ना, बिल्कुल। अब मैं इसको सेंड मारता हूँ, एंड पॉइंट आप ध्यान से देखोगे अच्छे से, है ना, कि क्या है, नहीं तो आप पागल होते रहोगे। तो इज अवेलेबल ट्रू मतलब वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं एक एस और लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने ये देखा, अभी आप बढ़िया से देखोगे तो ये फॉल्स दे रहा है। चलो बहुत ही शानदार, वेल आपको ये समझ में आ रहा है कि गेट रिक्वेस्ट करना है एंड कुछ इस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ, और बहुत ही आप ध्यान से देखोगे तो एक्सियोस डॉट कैसे रिक्वेस्ट करना है, तो गेट रिक्वेस्ट करना है। यूआरएल क्या होगा, तो अभी जो है देखो ये सब चीज आप चाहो तो सारा का सारा जो है, ये एक अलग सर्विस नाम का एक फाइल बना करके सारा का सारा एपीआई कॉल वाला कोड आप वहां पे लिख सकते हो, बट अभी चीजों को एकदम सिंपल रखो, ठीक है। मैंने कहा अभी चीजों को एकदम सिंपल रखो, धीरे धीरे वो सब काम करना है, नहीं तो एक ही बार में ना फंस जाओगे। ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज कवर कर रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा जो है कंट्रोल सी करो ऐसे लाइक, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, और प्लस कर दो, क्या पता है वो जो ईमेल टाइप किया होगा। आप समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली exactly, और मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, जो भी ईमेल वो टाइप किया होगा, इसमें जो भी होगा जो लॉग हुआ था, है ना, जो यहाँ पे टाइप किया था वही तो लॉग हुआ है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे डॉट देन
ठीक है, RES रिस्पॉन्स में कुछ आ रहा होगा, हम उसको कंसोल में लॉग करना चाहेंगे, कंसोल डॉट लॉग, देखेंगे कि लाइक क्या आ रहा है। ठीक है, RES को। और अगर किसी तरह का एरर आ रहा होगा तो उसको हम कैच करेंगे। तो हम कैच कर रहे होंगे ERR को, और लाइक दिस। ओके, एंड कंसोल में हम लॉग करना चाहेंगे, कंसोल डॉट लॉग ERR। थोड़ा बढ़िया से देखना, आप मजा आएगा। ठीक है, गुड। एंड अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो द थिंग इज कि जब भी ये सबमिट बटन हम प्रेस करेंगे, ये चीज़ हम करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम ये इस फंक्शन को लाइक ऐसे कॉल मार देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको मैं दोबारा से चला रहा हूँ। राइट, एंड पे मैं स्टार्ट मैंने करा। एंड बढ़िया सब देखोगे चीज़ें। ओके, पैसेंस बना के रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चीज़ दोबारा से ये हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा साइनअप पे। हाँ, मैंने साइनअप पे टैप करा, मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक सत्या, और मैंने यहाँ पे डाला लाइक कुमार, और फिर मैंने डाला यहाँ पे SSK@gmail.com। ओके, बिल्कुल। एंड पासवर्ड मैंने कुछ इस तरीके से कुछ डाल दिया है। मैंने सबमिट जैसे मारा, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स में आए हैं। देखो, सबमिट जैसे ही डाला ना, तो सबमिट हैंडलर चला है, ये लॉक करा पहले, आपने नोटिस करा होगा। एंड फिर ये चेक ईमेल को कॉल किया। चेक ईमेल फंक्शन क्या कर रहा है आपको भी पता है, राइट? बिल्कुल। ये ईमेल जो हमने डाला है एंड पॉइंट में एड करके गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ पे। बट हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स के डेटा में देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड लाइक जस्ट देख रहा हूँ। ओके, बिल्कुल। मैंने फिर से मारा, एंड अब जरा देखना चाहें तो आप देखो, ये जो चीज़ें आता है ना रिस्पॉन्स में, वो डेटा में आता है। ठीक है, एक्सक्यूज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेटा में आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है इज अवेलेबल फॉल्स, आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें चेक करना है। ठीक है, इफ यदि, ध्यान से सुनोगे, यदि इज अवेलेबल ट्रू हुआ, ठीक है, यदि इज अवेलेबल ट्रू होता है, बढ़िया से देखते जाओगे, और ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, RES डॉट डेटा के अंदर में इज अवेलेबल आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मैंने कहा या तो ट्रू या फॉल्स आएगा। कंट्रोल C करो, एंड लाइक इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कंसोल में लॉग करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे देखोगे यूजर, अगर ऐसे लाइक होता है, ठीक है, RES डॉट डेटा डॉट अवेलेबल, कहानी को समझोगे। अगर ये अवेलेबल है तब तो फिर यहाँ पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट में ऐसे कुछ लिखा है जस्ट। ओके, एल्स, और नहीं तो हम क्या करेंगे, कंसोल में लॉग, ऐसे जस्ट हम लॉग कर रहे हैं अभी, एंड मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीज एकदम प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। तो यूजर नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैंने ऐसा कुछ लिखा है, एंड मैं उसको सेव करता हूँ। एंड अब देखो अच्छे से। ठीक है, मैंने जैसे उसको सबमिट करा, ये देखो क्या लिख रहा है, यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर मैं ये यहाँ पे SK जो कि ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस में है, तो ये कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये तो काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, प्लीज बढ़िया से सुनोगे। ये जो SK@gmail.com है ना, इसको जस्ट नीचे, ठीक है, मैंने कहा इसके जस्ट नीचे, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये। ठीक है, बढ़िया से देखना, प्लीज अच्छे से देखोगे। ये ईमेल के जस्ट नीचे, ठीक है, ईमेल के जस्ट नीचे एक टेक्स्ट में लगाऊंगा, और ये टेक्स्ट हमेशा नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से सुनोगे, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप ये देख रहे होगे। ओके, गुड। द थिंग इज कि मैं इसके लिए थोड़ा सा कोड लिखूंगा, आप बढ़िया से देखते जाओगे। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट एरर मैसेज। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे। ओके, बिल्कुल। तो मैं एरर मैसेज ऐसे लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन करूंगा, या सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ लाइक 90%। एंड टेक्स्ट अलाइन जो है मैं कर देता हूँ लेफ्ट, और जो कलर है इसका मैं करना चाहूँगा रेड। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आ रहा है, थोड़ा मार्जिन लाइक ऊपर नीचे से मैं मार्जिन टॉप लाइक 5 का, ठीक है, एंड मार्जिन बॉटम जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी चलो डाल दो। ठीक है, मार्जिन बॉटम 5 का, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बढ़िया से देखो, मैंने कहा बढ़िया से देखो, अच्छे से देखो। अभी ये वाला जो चीज है ये हमेशा नहीं दिखना है, ठीक है, आप ध्यान से सुनोगे, ये हमेशा नहीं दिखना है। यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट, और लाइक इज अवेलेबल, ठीक है, बिल्कुल, इज यूजर एग्जिस्ट, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। फिर मैंने लिखा है सेट यूजर एग्जिस्ट, ऐसा कुछ लिखा है, बार बार समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड यूज स्टेट, इनिशियली जो है मैं इसमें फॉल्स रखूंगा, ठीक है, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि ये जो चीज़ है, थोड़ा बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना। ये टेक्स्ट 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 कहाँ गया, ये रहा। ये मुझे हर बार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे कंडीशनली, लाइक आपको ये खेलना है, आप देखोगे थोड़ा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करा, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। कंडीशनली मैं चाहता हूँ कि ये रेंडर हो, कभी ये दिखे कभी ना दिखे। मैं चाह रहा हूँ कि कभी ये दिखे कभी ना दिखे। इस चीज़ के लिए क्या करना है, एक कंडीशन आपको लगाना है, तो वही इज अवेलेबल, ठीक है, इज यूजर एग्जिस्ट, राइट, एंड लगा दो। इससे क्या होगा कि जब ये ट्रू होगा ना, जब ये ट्रू होगा तब ये दिखेगा। समझ गए मैं क्या बोला, जब वो ट्रू होगा तब ये दिखेगा। क्लियर है बात, इस बात को विशेष ध्यान रखोगे आप। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब ये ट्रू होगा तब ये दिखेगा। अब अभी तो फॉल्स है तो नहीं दिखना चाहिए, मैं इसको सेव करता हूँ। एंड अभी देखोगे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू है ये, मैंने इसको जैसे ही लाइक ट्रू कर दिया, अभी वो दिखने लग जाएगा, देख रहे हो, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको अभी रहने दो, ठीक है, बढ़िया से देखना। यहाँ पे आकर के सारी चीजें खेलने हैं, मैंने कहा यहाँ पे आकर सारी चीजें खेलने हैं। अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तब फिर मैं उसको सेट यूजर एग्जिस्ट, उसकी मदद से मैं उसको ट्रू सेट कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। और नहीं तो मैं फॉल्स सेट करूंगा। अब आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम एक एक चीज को बता रहा हूँ, ठीक है, इतना डिटेल में लाइक साइन अप का वीडियो नहीं है, मुझे पता है। अब अच्छे से देखो, बस चीजों को फील करते जाओ। एंड लाइक यहाँ पे मैंने कहा ट्रू कर दो इसको, फिर ओ सॉरी, इसको फॉल्स कर दो, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। एंड इस केस में मैंने क्या करा था, ऊपर ट्रू करा था। चलो बहुत ही शानदार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर लाइक आर एस डॉट डेटा डॉट अवेलेबल, मतलब अगर ये ट्रू होता है तो इसमें ट्रू या फॉल्स आ रहा है, तो फिर इसको मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, राइट, मतलब एरर मैसेज दिख जाएगा। और नहीं तो फिर मैं इसको फॉल्स किया हूँ। चलो मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं आपको करके दिखाता हूँ चीज़ें, ठीक है। मैंने कुछ लिखा, सपोज मान लो ऐसे, सत्या, यहाँ पे मैंने लिखा लाइक कुमार, मैंने लिखा sk@gmail.com, थोड़ा देखोगे आप, हाँ। पासवर्ड मैंने डाला 123456। सो द थिंग इज कि मैंने ऐसे जैसे मारा, आप देख सकते हो ये आ गया एरर मैसेज, मस्त काम कर रहा है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब अगर मान लो दोबारा से मैंने लाइक एस के डाला और मैंने इसको जब सबमिट मारा तो वो चीज़ नहीं आ रहा है, तो अभी ये जब नहीं आ रहा है, ठीक है, तब हम आगे साइनअप का प्रोसेस करेंगे। समझ गए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, क्रिएट न्यू यूजर, क्रिएट न्यू यूजर, मस्त, वाओ, अमेजिंग, ठीक है। चलो फील करो एक एक बात को, जब यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर नया यूजर डाल दो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब नया यूजर डालने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो मैं काम करता हूँ अलग फंक्शन बना लेता हूँ। ये तो चेक करने के लिए था, मैं एक नीचे दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, ओके, अब बढ़िया से देखोगे, कॉन्स्ट क्रिएट न्यू यूजर लाइक दिस, ओके, बिल्कुल। तो स्टोरी ये है कि अगेन ये एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये कैसे काम कर रहा था, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। देखो उसके लिए ना एपीआई है बना हुआ ऑलरेडी, बेस यूआरएल वही होना है, ठीक। बार बार इसको नहीं लिखना चाहते हो तो कहीं पे आप इसको एक स्टेट में या कहीं पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है, या वेरिएबल में। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड ध्यान से सुनोगे इसका एंड पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैं आया एंड यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया से देखना आप। उसके बाद ये स्लैश, हाँ बिल्कुल, स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, ठीक है, इसका ये रहा पूरा पूरा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा भेजना है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको डेटा भेजना है। कैसे देखोगे ध्यान से, बाइंड करके भेजना है, अलग अलग की अलग अलग एक साथ। तो फर्स्ट नेम के साथ में आपको भेजना है ये फर्स्ट नेम, समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट नेम की है और उसका वैल्यू जो टाइप किया गया होगा उसका उठा वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। फिर लास्ट नेम, ठीक है,
तो लास्ट नेम के साथ में इस लास्ट नेम को बाइंड किया जाए, राइट, बिल्कुल। एंड उसके बाद देखो, समझ रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल एपीआई का, एंड फिर जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा जो रिक्वेस्ट जो हम बॉडी में भेज रहे होते हैं, राइट, बिल्कुल। पोस्ट में से जो बॉडी में भेज रहे थे वो यहाँ से भेजने हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड फिर ईमेल, हाँ फिर ईमेल, तो लाइक ईमेल, एंड उसके बाद फिर पासवर्ड। ठीक है, बहुत ही शानदार। पासवर्ड, हालांकि यहाँ पे भी वो चेक कर ही रहा होता है, ठीक है, कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। किसी तरीके से आप अगर यहाँ पे पहुंच भी जाते हो तब भी आप नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि ईमेल अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा होगा तो एरर मैसेज देगा। हालांकि अभी यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो वो एरर आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये चलाएंगे तब जब हमने ये ऑलरेडी चेक कर रखा है। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो ये तो हो गया अभी फिलहाल। ठीक है, अब इसमें दो चांसेस है कि हो सकता है सक्सेसफुली ये क्रिएट हो जाए या एरर आए। तो आर ई एस ऐसे लाइक कंसोल में मैं लॉग करना चाहूँगा, कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग, और आर ई एस में जो डेटा आ रहा होगा, ठीक है, ये एक्सियोस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेटा में आता है डॉट कैच, और किसी तरह का अगर एरर आता है तो मैं चाहूँगा कि उसको लॉग करके देख लो, कंसोल.लॉग और लाइक एरर। ध्यान से सुनोगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ना, अगर सक्सेसफुली पोस्ट हो गया होगा तो ये देन वाला कहानी चलेगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का एरर आया होगा तो ये चलेगा। एंड उसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है, आप समझ जाओगे कि अगर हमने गेट रिक्वेस्ट किया सक्सेसफुली अगर हो गया तो देन ये वाला चलेगा पूरा पूरा। और अगर नहीं, लाइक वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली लाइक गया होगा या किसी तरह का उधर ताम झाम हुआ होगा तो फिर ये चलना है, ठीक है, बिल्कुल, ये बात ध्यान रखोगे। अब अगर रिस्पॉन्स आया होगा तो इज अवेलेबल में या तो ट्रू आया होगा या फॉल्स आया होगा। तो अगर ट्रू होगा तो हम बता देंगे एरर मैसेज, आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, यहीं पे कहानी स्टॉप कर देना है। एंड अगर नहीं आया होगा तब फिर हम ये कर रहे हैं, और सेट यूजर एग्जिस्ट फॉल्स करके हम क्रिएट न्यू यूजर को कॉल कर देना है। समझ गए, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तब क्रिएट न्यू यूजर ये रहा। ठीक है, अब बढ़िया से देखो। तो यार ये चीज़ें हैं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, कोड अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, बढ़िया से मैं थोड़ा इसको लाइक नीचे कर लेता हूँ, ओके। एंड आप देख लो क्रिएट न्यू यूजर का कोड, तो बहुत ही सिंपल है ना। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर कर रहा होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है, नहीं कर रहा होगा तब हम क्रिएट न्यू यूजर को कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल। चलो, बहुत ही शानदार। तो अभी मैं इस चीज़ को करता हूँ, ठीक है, पूरा फ्लो देखो आप। सत्या कुमार SK@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाल रखा है, मैंने सबमिट मारा, एंड यहाँ पे कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ गए, बिल्कुल। अब अगर मान लो मैंने SSK@gmail.com एंड पासवर्ड मैंने डाला है 123456, एंड अगर मैं सबमिट डाल रहा हूँ यहाँ पे तो वो चला गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू यूजर ऐसे मिल रहा है, मतलब यूजर क्रिएट हो चुका है। वाओ, पासवर्ड जो है हमारा कुछ इस तरीके से सेव हुआ है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सक्सेसफुली साइन अप तो हो गया है। अगर हम चाहें तो जाकर के डेटाबेस में से लाइक कलेक्शन में जाकर के आप अगर यूजर्स देखते हो तो यहाँ पे आपको ये पहले से था और ये अभी अभी ऐड हुआ है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये साइन अप तो यार हो गया है, इसमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। अब कहानी क्या है, जरा इसमें अब ध्यान से सुनोगे इसके बाद का स्टेप, ठीक है, बिल्कुल। कि अगर सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है, प्लीज थोड़ा बढ़िया से समझना। मैंने कहा कि यदि वो सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है तो अब ये दो चीजें हो सकते हैं आपके पास, कि साइन अप के बाद आप या तो लॉगिन पे ले जाओ, क्योंकि लॉगिन पे आप जब ले जाओगे तो वहां पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा, एंड फिर सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो रिस्पॉन्स में उधर से टोकन आएगा, और ये टोकन स्टोर करके हम अपने मोबाइल ऐप पे रखना चाहेंगे, क्योंकि आगे जब हम कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड कर रहे होंगे, मतलब आगे का जो भी प्रोसेस जब हम कर रहे होंगे तो उसमें ये टोकन का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लॉगिन नहीं हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो, और टोकन ही इस बात का गवाह है कि आप लॉग इन यूजर हो। बल्कि इस टोकन से आपका सारा इन्फॉर्मेशन निकाला जाएगा। समझ रहे हो, तो टोकन तो चाहिए होगा। तो एक चीज तो मैंने ये कहा, एक तरीका ये है कि आप साइन अप के बाद लॉगिन स्क्रीन पे ले जाओ, लॉगिन तो करवाना होगा, लॉगिन करवाओगे तभी आपको टोकन मिलना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। ये एक तरीका हुआ, राइट, बिल्कुल, क्योंकि एपीआई बैकएंड से सिक्योर है। अगर नहीं होता तब तो फिर ये लफड़ा नहीं था। तो बैकएंड से एपीआई सिक्योर है, मैं इस केस में आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज ध्यान से सुनते जाओ। अगर ऐसा केस नहीं है अगर आपका बैकएंड का सिलेक्ट टोकन वोकन का, तो फिर आप सीधे चाहो तो आप जब साइन अप हो गया तो आप सीधे ले जाओ होम पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, डैशबोर्ड पे जहाँ पे भी आपको ले जाना है। बट इस केस में तो आपको ये करवाना पड़ेगा कि लॉगिन करवाना पड़ेगा, लॉगिन करवाओगे तभी टोकन आपको मिलेगा।
ये एक बात है, ध्यान से सुनते जाओगे। दूसरा बात ये कि जब साइन अप हो जा रहा है तो साइन अप होने के बाद ही आप लॉगिन का कोड खुद चला दो। समझ गए? मतलब लॉगिन स्क्रीन पे मत ले जाओ, बल्कि आपने जब साइन अप करा होगा तो यूजर नेम एंड पासवर्ड तो यहाँ पे डाला ही होगा। तो जब सक्सेसफुली अगर साइन अप हो गया है तो सक्सेसफुली साइन अप होने के बाद आप लॉगिन का कोड चला दो। तो होगा ये कि लॉगिन के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, एपीआई कॉल करोगे, तो उधर से आपको टोकन मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर उस टोकन को आप स्टोर कर लो और उसके बाद आप ले जाओ होम पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने कहा कि एक तरीका ये है कि सब साइन अप होने के बाद आप लॉगिन पे ले जाओ एंड फिर से उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करवाओ। ठीक है, बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर वो जब सबमिट बटन डालेगा तो फिर अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो उधर से टोकन मिलेगा एंड देन आप ले जाओ होम पे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझोगे आप। और नहीं तो फिर मैंने ये दूसरा तरीका बताया। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप बैकएंड डेवलपर को बोलो कि यार जब मैं साइन अप कर रहा हूँ ना और सक्सेसफुली अगर साइन अप हो जा रहा है तभी मुझे टोकन रिटर्न कर दो, तो फिर क्या है कि एक एक्स्ट्रा सा काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो ठीक है, वो बैकएंड से फिर आपको करना पड़ेगा। एंड बैकएंड से वो करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप के टाइम पे ये जब जैसे आईडी वाईडी मिल रहा है ना, तो फिर आपको यहाँ पे टोकन भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यही चीज सबसे बेस्ट है कि अगर सक्सेसफुली साइन अप हो ही जा रहा है तो आप दोबारा से लॉग इन क्यों करवाना चाहोगे? आप सीधा लाइक टोकन वोकन भी रिटर्न कर दो और भेज दो यार उसको। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा कि आप उसको भेज दो। कहाँ पे? बोलो। कहाँ पे भेज दो? वही सक्सेसफुली साइन अप होने के बाद होम पे भेज दो डायरेक्ट से। दोबारा से लॉगिन का कोड आप नहीं चलाना चाहोगे, ये सब आप बैकएंड से करवा दो। तो मैं काम करता हूँ, बैकएंड का कोड को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड प्लीज आप अपडेटेड कोड आप ले लेना। ठीक है, एपीआई का। ये बात ध्यान रखोगे, मैंने कहा अपडेटेड कोड आप लेना एपीआई का। ये बैकएंड वाला कोड आप फिर से लाइक अपडेट कर लेना। ठीक है, तो यूजर डॉट जेएस पे जाकर के मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, आप इस पे दिमाग नहीं लगाना भाई प्लीज। ठीक है। तो ये जहाँ पे साइन अप हो रहा है, ये लॉगिन का है। यहाँ पे ये साइन अप हो रहा है, तो अगर सक्सेसफुली साइन अप हो जा रहा है तो ये जो हम रिस्पॉन्स में न्यू यूजर हम जो लाइक इस तरीके से ये हम रिटर्न कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बजाय हम कुछ करना चाहेंगे। इस रिजल्ट में क्या मिल रहा है? इस रिजल्ट में मिल रहा है, ये रिजल्ट तो हम भेज रहे हैं ना इधर फ्रंट एंड को, तो इस रिजल्ट में समझ लो ये चीज़ है पूरा पूरा। राइट, आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये पासवर्ड भी जो प्लेन टेक्स्ट में नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट वेट। यार ये ऐसे मत भेजो रिस्पॉन्स। रुको, मैं कोड चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टोकन वगैरह बनाऊंगा। सीधा बात ले दे करके ये है कि आप अगर लॉगिन वाला कोड जाओगे तो आप सीधा सीधा वहां पे जाकर के चीजें करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक टोकन आप क्रिएट करो लाइक दिस। ओके। एंड फिर ये रिटर्न कर दो। सीधा सा बात यही है। एक टोकन क्रिएट करके टोकन सेंड कर दो। तो मैं यही कहना चाह रहा था। थोड़ा सा आप रुकोगे, जस्ट वेट। ये रहा टोकन क्रिएट करने का कोड। कंट्रोल सी में करता हूँ एंड कंट्रोल वी करता हूँ। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा स्किप करना। ठीक है, मतलब इस चीज को। और अगर देखना चाहते हो तो देखो। सो बेसिकली ये हमारा जो साइन अप का कोड है, राइट। हाँ बिल्कुल। जैसे ये साइन अप हो जा रहा है तो ये काम हम डायरेक्ट से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं भेज रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोकन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से देखोगे आप। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्स्ट टोकन JWT साइन, और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और यूजर आईडी जो है, मैं इसको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ये जितना भी यूजर जीरो लिखा हुआ है ना, ये यूजर जीरो पे एक्चुअली में क्या है, ये रिजल्ट है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे लाइक रिजल्ट डॉट ये। फिर आप यहाँ पे लिख दो रिजल्ट डॉट ये, क्योंकि देखो ना, आप ये रिजल्ट जब भेजे थे इधर फ्रंट एंड को, तो आपको आप ऐसे ही तो भेजे थे ना। ये पूरा पूरा चीज गया था। राइट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो इसके अंदर सब कुछ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब है। ठीक है, अब बढ़िया से समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो यूजर जीरो है, ये लॉगिन का अलग लॉजिक था। ठीक है। यहाँ पे मैं रिजल्ट कर दूंगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपने बैक एंड लाइक देख रखा है वो वीडियो जो मैंने 6 घंटा 6.5 घंटा का डाला हुआ है, अगर वो देखा है तो फिर हो जाएगा काम आपका। ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह भी हम यहाँ, पासवर्ड यहाँ पे तो नहीं टोकन में लाइक ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड टोकन जब क्रिएट हो गया, मैंने कहा कि जब ये टोकन क्रिएट हो गया तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजेंगे RES डॉट स्टेटस लाइक 200।
ठीक है भाई, डॉट जेसन लाइक दिस। और यहाँ पे जो हम लॉगिन के टाइम पे जो चीज़ें भेज रहे थे वही चीज़ें भेज दो, सेम चीज़, ठीक है। तो लॉगिन के टाइम पे हम ये सब कुछ भेज रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये, और ये टोकन भी। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे ला करके मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अब देखोगे जरा, ठीक है, बस ये जो यूजर जीरो है इसके जगह पे मैं रिजल्ट लिखना चाहूंगा, ठीक है, ये सब जगह पे रिजल्ट। ओके फाइन, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा, अब बढ़िया से देखना। रिजल्ट लाइक दिस, ओके, और टोकन, चलो ठीक है, ये मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से साइन अप करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोड आपने चेंज करा है और एकदम हड़बड़ाना नहीं, अब इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा दोबारा से। मैंने आपको बताया जब भी कुछ चेंजेस करोगे आप इसको यहाँ से देखो, स्टेज ऑल करना, फिर यहाँ पे कुछ लिखो लाइक डेमो कमिट या कुछ भी ऐसा लिख देना पूरा डिस्क्रिप्शन, लाइक मैंने क्या चीज़ के लिए करा है। यहाँ पे कमिट पे आप क्लिक मार देना, ठीक है। तो गिटअप में जहाँ पे भी आपने लाइक इस कोड को रखा होगा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आप देखना जा करके। फिर आप इसको क्या करोगे, पुश करोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो पुश करने के लिए आप ये कमांड चला सकते हो, पहले तो ये मेन ब्रांच, ओके, देन आप इसको पुश कर दो, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप कोड यहाँ पे गिटहब में लाइक पुश करते हो, तो फिर आपने वर्सल पे डिप्लॉय कर रखा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें दोबारा से बिल्ड करने में, तो थोड़ा सा आप इसको टाइम देना, बिल्कुल देना, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब की बार मैं साइन अप करने जा रहा हूँ, मैंने ये सबमिट मारा, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूजर ऑलरेडी यूज्ड, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एस एस के तो अभी बन चुका था ना, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, एस कुमार @gmail.com, ठीक है, बिल्कुल, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ही वही है। तो मैंने अभी यहाँ पे सबमिट मारा एंड कह रहा है यूजर नॉट एग्जिस्ट। और अब यहाँ पे आप बढ़िया से देख लो, मैंने जो बोला था कि अब आपको यहाँ पे ना कुछ मस्त चीजें मिल रहे हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, बट इसमें ना आया ही है बहुत सारी चीजें, बट आप थोड़ा बढ़िया से देखोगे, प्लीज बढ़िया से देखो, बहुत सारी चीजें आ रखे हैं। एंड मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ तो आप बढ़िया से देख पाओगे, देखो, ईमेल आया है, फर्स्ट नेम आया है, लास्ट नेम आया है रिस्पॉन्स में, और टोकन मिला है, यही मैं कह रहा था, ये टोकन ही बहुत कमाल का चीज है, ओके, बिल्कुल। और यूजर आईडी भी मिला है। अब इसमें से, अब देखो, जब ये हो गया साइन अप, तो साइन अप हो गया मतलब वो लॉगिन वाला चीज भी हो गया यहाँ पे, ऐसा समझो। लॉगिन में भी प्रोसेस यही होगा कि जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा ना, तो ऐसे ही डिटेल आएगा आपके पास, ठीक है, अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो। इसमें से दो चीजें आपको स्टोर रख लेना है अभी आगे के काम के लिए। एक आपका ये टोकन, ठीक है, ये काम आएगा, और यूजर आईडी भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन नहीं पड़ेगा क्योंकि टोकन में ही ना आपके पास, हाँ मैंने कहा कि टोकन में ही आपके पास यूजर आईडी भी है। टोकन जो हमने बनाया है ना उसमें यूजर आईडी है, मुझे अच्छे से पता है इसमें है, एग्जैक्टली। अगर आपको लाइक देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो कंट्रोल सी में करता हूँ, यहाँ से देखो ध्यान से, मैं आपको एक एक चीज को सिखा रहा हूँ, सीखो मजे से, कंट्रोल सी करो। एंड ये टोकन जो बनाया गया है वो JWT की मदद से गया बनाया गया है, तो आप जाकर के यहाँ पे जेसन वेब टोकन, अब लाइक ऐसे सर्च मारो, ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा, बस आप पैसन से रखना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको सब कुछ सिखा दूंगा मैं। तो यहाँ नहीं, ऑफिशियल साइट में जाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल, ये यहाँ पे जाओ और उसके बाद यहाँ पे जाकर के टोकन में पेस्ट मार देना, तो आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा एंड क्या हुआ, ये पूरा अच्छे से नहीं हुआ है क्या, कॉपी पेस्ट? अच्छा, डबल कोट्स के अंदर डालना था आई थिंक, कंट्रोल सी मैंने करा, मैं देखता हूँ, ठीक है, वेट। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करा, कुछ तो हो रखा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यूजर आईडी वगैरह ये सब नहीं, ठीक है, इतना बस, ओके, कुछ तो हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ थोड़ा, देखना चाहूंगा। रुको 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 रुको, मैं क्या बोल रहा कि ये टोकन है हमारा, राइट, यहाँ से ले करके यहाँ तक, बढ़िया से देखो, इसके बीच में कुछ और है क्या, नहीं, कंट्रोल सी में करा एंड यहाँ पे आकर के मैंने पेस्ट मारा,
वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा रह गया। नो। ओके। दिक्कत क्या हुआ है? जो टोकन आया है वो टोकन सही नहीं है। रुको, थोड़ा ये सब बात चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो होगा दिक्कत आपको। मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि लाइक चीज़ें जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। एक काम करते हैं, रुको। यहाँ पे ना ये जो ये सेम चीज़ मैं इधर से करता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओगे आप? हाँ, मैं यहाँ से साइन अप करने जा रहा हूँ। स्लैश साइन अप। ठीक है, यूजर स्लैश साइन अप, यहाँ से थोड़ा देखना। मैंने इसके बॉडी पे गया और ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं लाइक फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि सत्या। ठीक है, बिल्कुल। और फिर मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ, लाइक राज। मैंने ऐसे कुछ डाला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। और ये मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक@gmail.com ऐसा मैंने कुछ कर दिया है, बिल्कुल। अब मैं इसको लाइक यहाँ पे सेंड करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड करा, आप देखोगे कि यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में मैसेज कह रहा है बैड रिक्वेस्ट। सो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट करा हुआ है, इसको करना चाहिए था पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, बिल्कुल। तो मैंने इसको यहाँ पे सेंड मारा। एंड एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप बढ़िया से बस देखते जाओ। यही टोकन जो है हमें मिला हुआ है, बस यही टोकन मैं कह रहा हूँ कि जरा इसको चेक करो, कंट्रोल C। ये टोकन जो क्रिएट करके भेजा है, इस टोकन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं अभी यहाँ पे गया, हाँ, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको पेस्ट मार दिया। दिस इज द थिंग, राइट? तो हमारे टोकन गलत नहीं आ रहा है, वहां से कॉपी गलत हो रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल यूजर आईडी ये सब चीजें मिल रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। और अभी यहाँ का लफड़ा थोड़ा सॉल्व कर ले क्या? अगर लाइक आप चाह रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ यार नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो है जो एक्स्ट्रा से चीज़ें जो है वो एकदम कॉपी हो जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको मैं इसको पूरा पूरा एक्सपेंड अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप जब ऊपर जाओगे तो ये जो चीज़ है ये, इसको एक काम करता हूँ मैं, रुको। यहाँ से मैं आपको बता ही दूंगा, नहीं तो फिर आप ना मेरे को गाली दोगे, मुझे पता है। नहीं, चलो इधर देखो। सो ये res.data के अंदर में टोकन भी तो है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एंड सिर्फ उसको लॉक करवाऊंगा मैं। चलो इधर आते हैं। एंड अगर मैं इसको मारता हूँ तो ये बोलेगा अभी कि लाइक ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है भाई साहब, मैं अभी यहाँ पे इसको कर देता हूँ avk@gmail.com। मैंने इसको सबमिट मारा एंड ये क्रिएट हो चुका है। मैं यही कह रहा था कि इसको पूरा पूरा कॉपी मारो अब, क्योंकि यहाँ पे टोकन ही है, खाली टोकन को पूरा पूरा डिटेल नहीं हमने लॉक करवाया है, सिर्फ टोकन को हमने लॉक करवाया है, बिल्कुल। और अब जा करके मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको पेस्ट मारूंगा तो आप देख सकते हो ये सत्या कुमार और ये svk@gmail.com, ये तो हमने डाला था ना। जी बिल्कुल, ये देखो svk, मस्त, एक नंबर एक नंबर एक नंबर काम कर रहा है ये। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोकन तो आ जा रहा है। मैंने कहा अभी हमारे पास ये टोकन तो आ जा रहा है। चलो कोड आते हैं यहाँ पे, और टोकन हमें मिल जा रहा है। ये यार इसको मैं ये कह रहा हूँ कि res.data में सब कुछ मिल जा रहा है हमें। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा res.data में सब कुछ मिल रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब सक्सेसफुली साइन अप होने के बाद। ठीक, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। दो काम अभी हमें आगे करना है। मैंने कहा दो काम हमें अभी आगे करना है। एक काम ये कि इस res.data के अंदर में जो टोकन है उसको हमें अपने ऐप में स्टोर करके रख लेना है। और कहाँ पे स्टोर करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली एक जगह होगा एसिंक स्टोरेज, वहां पे हम उसको स्टोर कर लेंगे। और वो तब तक रहता है जब तक आप उसको क्लियर ना करो या फिर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल ना कर दो। समझ गए? तो हम उसको रख लेंगे, लाइक समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा समझ आ रहा है ना? मैं उसको स्टोर करके रखना चाहूंगा, पहला चीज। एंड दूसरा चीज ये, हाँ मैंने कहा दूसरा चीज ये कि जो फर्स्ट नेम है, मैंने कहा जो फर्स्ट नेम इसका है वो भी मैं स्टोर करके रखना चाहूंगा, वो भी आगे मुझे यूज में आने हैं। तो ये दो चीजें मैं
इसके एसिंक के स्टोरेज में यूज करके मतलब लाइक स्टोर करके रखना चाहूंगा। आप चाहो तो कुछ और भी चीजें रख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको अगर लाइक आगे उसको यूज करना है तो। बट अभी मैं टोकन रखूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे वो हर कदम पे आगे जरूरत पड़ने वाला है। और फर्स्ट नेम भी मैं रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे वो हेडर में दिखाने हैं। समझ में आ गया, ये एक चीज हुआ। एंड दूसरा चीज ये कि स्टोर करने के साथ साथ मैं इसको अब नेविगेट कर दूंगा सीधा होम पे। लॉगिन पे ले जाने की कोई जरूरत अब नहीं है, क्योंकि लॉगिन वाला काम हमारा यहीं पे हो जा रहा है, क्योंकि हमने बैकएंड से एपीआई ही चेंज कर दिया साइनअप का। समझ गए? चलो बहुत ही शानदार, पहले एक नंबर, फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन होने के बाद या साइन अप होने के बाद जो हमारा टोकन या फिर लाइक फर्स्ट नेम या फिर जो कुछ भी लाइक ईमेल वगैरह जिसको हम स्टोर करने चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे एसिंक स्टोरेज को यूज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल, या फिर आप yarn ऐड, जो भी, अगर आप yarn यूज कर रहे हो तो आप इसकी मदद से, या फिर अगर लाइक आप npm यूज कर रहे हो तो इसकी मदद से। ठीक है। और अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप iOS में ये चीज़ कर रहे हो तो फिर आपको एक बार ये चलाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तो मैं लाइक सिंपल जाऊंगा यहाँ पे, है ना, एंड मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। ओके, बिल्कुल। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा npm इंस्टॉल, ये है ना, तो रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज, एग्जैक्टली। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, है ना, देखते जाओ एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से। एंड फिर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लाइक रन करूंगा इस प्रोजेक्ट को, और तब तक मैं कोड लिखूंगा। ठीक है, मैं ये चीज़ स्टार्ट कर दिया हूँ, बढ़िया से देखना। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चूज करूंगा एंड्रॉयड। मुझे एक ऑप्शन मिल रहा होगा इस तरीके से, मैंने यहाँ पे अभी ये मैं छोड़ दिया। थोड़ा सा यहाँ पे करके डॉक्यूमेंट को देखते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक मारा तो यहाँ पे आप देखो स्टोरिंग डेटा करके है। तो बहुत ही सिंपल है, आप अगर अच्छे तरीके से देख रहे होगे तो एक लाइक आप ऐसा फंक्शन बना सकते हो। एंड एक्चुअली में ये एसिंक्रोनस होता है, तो आप एसिंक का वेट यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप एक एरो फंक्शन बनाते थे, मतलब ये समझ लो एक फंक्शन है। एंड इसके बाद आप ऐसे लिखते थे जैसे स्ट्रिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अगर ये सेट हो गया डॉट देन आप लगाते थे। तो यहाँ पे देन कैच यूज नहीं करना है, आप ट्राई सीधा करो, ट्राई करो इसको स्टोर करने का। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर एरर यहाँ पे आएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी तरह का एक फंक्शन बना लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने कहा हम इसी तरह का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब एकदम ध्यान से देखोगे अच्छे तरीके से। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ नीचे। ओके, बिल्कुल, लाइक ऐसे करके कॉन्स्ट स्टोर डेटा नामक फंक्शन मैंने ऐसे बना लिया है। और ये एक्चुअली में एसिंक होगा। ठीक है, आप बढ़िया से देखो जो मैं कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल। करना क्या है, यहाँ पे एरर हैंडल होता है ट्राई कैच से। देखो, अगर आपको एसिंक का वेट लाइक बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप मुझे ना लाइक कमेंट करना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत इजी है। फिलहाल अभी आप ये कोड लिख देना, लेकिन अगर बहुत अच्छे से एकदम फील ना है कि कैसे हम देन कैच को ट्राई एंड लाइक कैच में या फिर लाइक असिंक कैवेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन कैच जो यूज करते आ रहे हैं हम अभी तक, यहाँ ऊपर देखोगे तो सब जगह पे देन कैच यूज करा है मैंने। आप असिंक कैवेट भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। अगर आपको ये पूरा चीज को लाइक असिंक कैवेट में कन्वर्ट करना सीखना है लाइक एकदम बहुत ही इजीली, तो आप बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। आप बताना मेरे को लाइक अगर कोई दिक्कत होता है तो। बट अभी के लिए फिलहाल काम करना है भैया, असिंक लाइक ऐसे ट्राई करो। ठीक है, और किसी तरह का अगर एरर आता है तो इसको यहाँ पे लाइक रिसीव कर लो। ठीक है, ई में। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कंसोल में लॉग करना है। तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे ई में ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ट्राई क्या करना है, क्या काम करने का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ और लाइक इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को पहले आप इंपोर्ट करो। ठीक है, कंट्रोल सी। एंड यहाँ पे जाकर के मैं सबसे टॉप में लाइक ऐसे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आने हैं जहाँ पे आप डेटा लाइक ट्राई कर रहे होगे स्टोर करने का। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अवेट यूज करना है आप। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ बढ़िया से बस चीजों को देखते जाओ। तो एसिंग स्टोरेज डॉट, आप यहाँ पे लिखोगे सेट आइटम। ठीक है, एंड पहला चीज की डालोगे एंड दूसरा चीज वैल्यू डालोगे। तो पहला मेरा हो गया टोकन, मैं टोकन डालना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये फंक्शन दो चीज रिसीव कर रहा होगा, एक टोकन और दूसरा जो है लाइक फर्स्ट नेम। हो सकता है आप कुछ और भी चीजें लाइक करना चाह रहे होगे, बिल्कुल। तो टोकन में मैं टोकन को स्टोर कर दूंगा टोकन की में। एंड फिर मैं दूसरा चीज तो अवेट
वैसे ही एसिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम और लाइक यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक दिस, ओके। तो ये फर्स्ट नेम जो आ रहा होगा, सॉरी, फर्स्ट नेम इस फंक्शन को पास किया जाएगा, ठीक है बिल्कुल। और कंसोल में लॉक कर देगा एरर को, या फिर समथिंग इज रॉन्ग, या डेटा स्टोरिंग फेल, या ऐसे कुछ कुछ भी करके, लाइक मैं लिख देता हूँ ऐसे सब कुछ, मान लो फेल टू स्टोर डेटा, ठीक है, लाइक दिस, ओके गुड। अब ये जो स्टोर डेटा है, इस फंक्शन को कॉल करके आप दो वैल्यू भेज दो। कब? जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली यूजर क्रिएट हो जा रहा है तब, ठीक है, ये बात आप समझोगे। तो मैंने कहा कि ये सेट, सॉरी, स्टोर डेटा था आई थिंक, है ना, स्टोर डेटा, ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ये दो चीजें मैं भेजूंगा, पता है क्या क्या, ध्यान से सुनोगे। ये आर ई एस डॉट डेटा के अंदर में मेरे पास टोकन है, तो टोकन, और दूसरा चीज आर ई एस डॉट डेटा के अंदर में मेरे पास फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम, ये दो चीजें मैं भेज दूंगा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि आर ई एस डॉट डेटा में मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको पता है ये चीज। ये दो चीजें मैंने भेज दिया साइन अप होने के बाद, ठीक है, इसको, और ये क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। एंड एक और काम करना है अब, ठीक है, जब स्टोर हो गया तो फिर मैं नेविगेट भी करवा दूंगा, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन ये जो हमने यूज कर रखा है ऑलरेडी, ये रहा, ठीक है बिल्कुल। अब मैं नेविगेट कर दूंगा उसको होम पे, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ होम पे, दैट्स इट, हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब बढ़िया से देखना, मैंने कहा बढ़िया से देखना प्लीज, अच्छे से देखोगे। अब चाहो तो यहाँ पे लॉग भी कर सकते हो कि हाँ डेटा जो है वो स्टोर हो गया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप डेटा स्टोर्ड, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, मैं इसको सेव करा। चलो अब करते हैं यार पूरा पूरा, अभी ये पूरा पूरा ओके अभी, ठीक है गुड। तो मैं क्या करा ना कि पहले साइन अप पे गया, ठीक है, मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा ARK@gmail.com, और लास्ट, ओ सॉरी, ये ईमेल था, राइट, ये फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला सब कुछ मालूम सर, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लाइक रोशन, ओके, हाँ कुमार, देन ईमेल मैंने डाला RK@gmail.com, और फिर पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ 123456 लाइक दिस, ओके बिल्कुल, ध्यान से देखोगे आप, अच्छे से देखना, इन चीज़ों को समझना। तो मैंने यहाँ पे सबमिट मारा, एंड यू कैन सी लाइक पहले ये चीज़ जो हमने डाला था, फिर कह रहा है यूजर नॉट एग्जिस्ट, एंड उसके बाद देखो ये सक्सेसफुली लाइक साइन अप हो गया, एंड उसके बाद हमें रिस्पॉन्स में ये पूरा का पूरा चीज़ मिला है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोकन। तो ये टोकन ही हमने क्या करा, स्टोर कराया, और फर्स्ट नेम। अब हम यहाँ पे होम पे आ चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो हमने अभी एसिंग स्टोरेज में जो हमने फर्स्ट नेम को स्टोर करा हुआ है, वो हम यहाँ पे गेट करके डिस्प्ले करवाएंगे हेडर बना करके। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी एक चीज हमें और देखना है, बिल्कुल मैंने कहा कि एक चीज अभी हमें और देखना है, मैं बताऊं क्या। देखो ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे साइन अप पे ना, जब हम ये सब चीजें फिल कर रहे हैं एंड जब हम सबमिट बटन प्रेस कर रहे हैं, तो पहला एपीआई तो कॉल हो रहा है कि ये जो ईमेल हम डाल रहे हैं वो पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या। तो जब हम प्रेस करें तो कुछ टाइम तो लग रहा है कि फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट आ रहा है, फिर उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यार पता कैसे चलेगा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक लोडर हम चलाना चाहेंगे। जब हम इसको टैब करें ना सबमिट बटन को, तो एक लोडर चले जब तक कोई रिस्पॉन्स ना आ जाए, बिल्कुल। आप बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी लाइक जब हम इसको टैप करें तो पता नहीं चल रहा है कि बटन टैप हुआ भी या नहीं, या कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो कि हमें समझ में आने चाहिए, ओके गुड। तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। ये जो साइन अप है ना, यहाँ पे ये बटन में, ये जो हमारा बटन है जिस पे ये बात लिखा हुआ है सबमिट, ठीक है, यहीं पे अभी मैं एक एक्टिविटी इंडिकेटर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, और ये हम यूज करना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने इसको सेव करा, एंड जैसे मैंने इसको सेव करा, आप यहाँ पे ये सबमिट बटन में, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका कलर ये चेंज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे कलर मिलता है आपको, है ना, बिल्कुल। एंड इसमें लाइक मैंने पास कर दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल व्हाइट। तो अभी ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल। आप अच्छे से देखो, चीज़ों को समझो। मैं यही चीज़ कह रहा था। ओके। तो थोड़ा सा मैं चाहूँ तो ऐसा लाइक स्पेस लगा देता हूँ, तो ये एक स्पेस दिख रहा है ना, एकदम बीचों बीच है। आप बढ़िया से देखोगे, थोड़ा सा अगर आपको लगता है फिर भी, तो आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, चीज़ें जो है वो एकदम समझ में आ रहा होगा। ये सबमिट बटन का सब कुछ जो है, अगर आप बढ़िया से देखो, तो ये ओरिजेंटली वर्टिकली जो है वो ऑलरेडी सेंटर में है चीज़ें, है ना, और ये बीचों बीच ही आ रहा है अगर आप अच्छे से देखो तो। बट आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि एस कैपिटल है ना, इसकी वजह से लग रहा होगा कि लाइक थोड़ा ऊपर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चाहो तो थोड़ा सा लाइक चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हो। आप इसको भी लाइक स्टाइलिंग कर सकते हो, राइट। बट ये मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ जो है मैं वो समझा रहा हूँ। ये एक्टिविटी इंडिकेटर जो है वो हर बार नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो मैं अभी क्या कर दूंगा, इसको लाइक कुछ इस प्रकार से ये कर दूंगा, एंड कंडीशनली मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इधर देखना। मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, जैसे एरर के लिए बनाया था ना, उसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एंड लाइक कॉन्स्ट इज लोडिंग, ठीक है, इज लोडिंग, लाइक ऐसे। एंड यहाँ पे मैं करूँगा सेट लोडिंग। मैंने ये करा हुआ है, अब बढ़िया से देखोगे। फिर यूज स्टेट, और मैंने यहाँ पे इनिशियली रखा हुआ है फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो चीज़ है ये तब देखें जब इज लोडिंग हो, ट्रू हो तब। तो आपको पता है इसको कैसे करना है, यहाँ पे एंड एंड लगा देना है। दैट्स इट। मैं इसको सेव करता हूँ अभी। अभी आप देखो ये नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा फिर वो आ जाएगा। देखो, मैं इसको ट्रू कर दूंगा फिर वो आ जाएगा, देख रहे हो, हाँ बिल्कुल। अब ये जो ट्रू फॉल्स वाला स्टोरी है वो कहाँ से कंट्रोल करना है, अब ध्यान से सुनोगे। जैसे ही आप ये सबमिट हैंडलर कॉल करते हो, तुरंत से यहाँ पे क्या करो, ये सेट लोडिंग को, हाँ, मैंने कहा तुरंत से यहाँ पे सेट लोडिंग को जो है यहाँ पे कर दो आप ट्रू। समझ गए, ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड जैसे ये चेक मेल, सिर्फ चेक मेल पे नहीं, क्योंकि चेक मेल जब होता है तो फिर अगर यूजर अवेलेबल है तो यहीं से लाइक सेट यूजर एग्जिस्ट ट्रू, ओके, ये नहीं। हाँ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एरर आ गया, ठीक है, अगर एरर आ गया, आपने सबमिट किया और एरर आ गया, तो ये लोडर फिर बंद कर देना चाहोगे, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे आप एरर लाइक सेट कर रहे हो वहीं पे आप इसको फॉल्स कर दो। मतलब क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लोडर बंद हो जाएगा। समझ रहे हो, फॉल्स कर दे रहे हो ना आप। किसी तरह का एरर वेरर आता है तब भी आप बंद कर देना चाहोगे, ये यूजर नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद सेट यूजर एग्जिस्ट फॉल्स, उसके बाद क्रिएट न्यू यूजर पे आप चले जाओ। तो मैं बस एरर पे, किसी तरह का अगर एरर आता है तो मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। पर अगर क्रिएट न्यू यूजर पे हम जा रहे हैं, इस जगह पे आप देख पा रहे हो, अगर यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और नेविगेट आप करने जा रहे हो, तो उससे पहले इसको आप बंद कर दो, ठीक है, आप देख लो अच्छे से। मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया नेविगेट करने से जस्ट पहले। और किसी तरह का एरर आता है तब तो फिर आप इसको बंद ही कर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लाइक कुछ डाला, ऐसे कुछ भी, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट नेम कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly। फिर मैं ईमेल डाल रहा हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, SK@gmail.com, ठीक है। एंड पासवर्ड मैं कुछ ऐसे से डाल रहा हूँ। मैंने सबमिट मारा, ये देखो लोडर चला, एंड जैसे एरर आएगा वो बंद हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखना, ये देखो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बंद हो गया, चलो बहुत ही शानदार। फिर मैं यहाँ पे कुछ कुछ लाइक ऐसे चेंज करा, गुड। एंड उसके बाद मैं अगर यहाँ पे सबमिट पेश कर रहा हूँ, तो अभी आप देखोगे ये लोडर बंद हुआ और यहाँ पे आ गया। मस्त काम कर रहा है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। चलो, तो यार ये एक एक चीज मैंने एकदम बढ़िया से बताया मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सीखा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा है, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लॉग इन प्रोसेस पे हम काम करेंगे, ठीक है, बट